लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है नेम द कंपाउंड दैट इज नॉट आइसोमर विद डाई इथाइल ईथर। द कॉन्सेप्ट यूज्ड विल बी बेसिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म। बेसिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो बात करते हैं डाई इथाइल ईथर की। तो डाई इथाइल ईथर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है डाई इथाइल ईथर, ठीक है। अब इनमें से कौन सा इसका आइसोमर नहीं है? तो पहला बनाते हैं एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर। मतलब इसके केस में यहां पर प्रोपाइल लगा देंगे और यहां पर एक तरफ मिथाइल लगा देंगे, ठीक है। इसके केस में क्या हुआ है कि एक CH2 को क्या हुआ है, इधर भेज दिया, या फिर इधर से एक CH2 उधर भेज दिया है, ठीक है। तो इसका ये क्या है, आइसोमर्स है, ठीक है। अब ब्यूटेन 1 ऑल बोला है, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। अब बात करें अगर आइसोमर का बेसिक्स क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की इसकी बात करें अगर, तो ये क्या है, C4 है, H10 है और O, ठीक है। इसके केस में भी अगर देखें तो C4 H10 और O सेम। इसके केस में भी क्या है, इसके केस में एक CH2 और आएगा, इसके केस में इस तरह से CH2 CH3। इसके केस में अब देखें इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, C4 H10 और O। अब बोला है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 पे मिथाइल लगाना है और प्रोपेन 2 ऑल ऊपर OH रहेगा, ठीक है। इसके केस में भी अगर देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है, देखिए C4 और H10 और O। तो इसका भी मॉलिक्यूलर, इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4 H10 O। बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, इसको बोला है ब्यूटेनोन, ठीक है। ब्यूटेनोन बना लेते हैं। तो इसके केस में क्या है, ये हमारा ब्यूटेनोन है, पर इसका मॉलिक्यूलर अगर फॉर्मूला की बात करें तो क्या है, देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। क्या इसमें 10 हाइड्रोजन है? नहीं, इसमें कितने, 8 हाइड्रोजन है। तो यहां क्या हो गया, C4H8 हो गए और O। तो मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया, तो आइसोमर शो नहीं होगा। तो मतलब आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ब्यूटेनोन। आगे, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर।